अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्लाइट 232 15 अगस्त 1976 की सुबह को साटा एयरलाइन ने एक्वाडोर की कैपिटल सिटी से कोयना एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। ये फ्लाइट एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसकी आम रूटीन में 2 घंटे का सफर था जो 26 साल में बदल गया। ये जहाज पुराने प्रोपेलर इस्तेमाल कर रहा था जो चलने में आला और मेंटेनेंस में बहुत ही कम। इस प्लेन के कैबिन काफी खुले खुले जो पैसेंजरों को अट्रैक्टिव लगते थे। जहाज में 55 मुसाफिर थे और पायलट समेत क्रू के 4 मेंबर थे। त्यारा 18,000 फुट की बुलंदी पर जाकर कंट्रोल रूम से राब्ता करता है, मगर ये पायलट की सिर्फ और सिर्फ आखिरी बात थी। तब त्यारा अंबट कस्बे के ऊपर से गुजर रहा था जब से राब्ता मुनक़ता हुआ और 4 घंटे बाद कंट्रोल रूम ने जान लिया कि अब फ्लाइट 232 के साथ कुछ हो चुका है। क्या फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले उसकी रूटीन चेकिंग नहीं हुई थी? तो दोस्तों, सब कुछ क्लियर था जब इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। अकाम ने अंबट कस्बा और कोनाल पहाड़ियों में रिसर्च शुरू कर दी। जब कुछ ना मिल सका तो फिर पहाड़ियों के अंदरूनी हिस्सों में भी रिसर्च बढ़ा दी, यहाँ तक कि साहली पट्टी तक रिसर्च की, मगर सब कुछ बेकार गया। आखिरकार फ्लाइट 232 से आसमान खा गया या जमीन निकल गई? लापता मुसाफिरों के लवाहिकीन जवाब मांग रहे थे। फिर हकाम ने मफूकिल फितरत की वजूहात पर गौर करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ लोगों का ख्याल था वर्टेक्स, यानी जैसे बरमूदा ट्रायंगल में कुछ चीजें गायब हो जाती हैं, इसी तरह से वो हवाई जहाज भी तो गायब नहीं हुआ। और किसी जनाब ने तो ये तक कह दिया कि इनको कोई हवाई जहाज अगवा करके ले गया है। मुसाफिरों के रिश्तेदार तो जड़ फूंक करने वाले सन्यासी तांत्रिक तक जा पहुंचे। इस हादसे के 3 साल बाद फ्लाइट 011 भी गायब हो जाती है, जिसकी मंजिल भी कोयना हवाई अड्डा था। एक और फ्लाइट गायब हो गई है, वही एयरपोर्ट पर जा रही है। अब लोगों को शक होने लग पड़ा, क्योंकि जब इस फ्लाइट से कांटेक्ट हुआ था वो जगह थी कोलंबिया, और कोलंबिया में बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स मौजूद हैं जिन्होंने कहीं इस जहाज को अगवा कर लिया है। करते करते इस फ्लाइट को भी गायब हुए। फिर 5 साल गुजर गए। सन 1984 एक घनी जंगली पहाड़ी की तेज ढलान पर 011 फ्लाइट का मलबा मिलता है पूरे 5 साल बाद। अब इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था वो तो कुछ पता नहीं चला, मगर इन मुसाफिरों के लवाहिकीन को ये सुकून मिल गया कि हमारे मुसाफिर इस जगह पर क्रैश हुए हैं जहाज का मलबा देखकर। मगर अब तक फ्लाइट 232 का कोई सुराग नहीं मिल सका था, वो कहाँ पर गई? 2003 को 2 कोपेमा, एक का नाम पाब्लो चीसा और दूसरे का नाम फ्लाइवो आर्मास, जो कहते हैं हम एक्वाडोर के सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले में, जिसमें एक पहाड़ है माउंट चिम्बराजू, जिसको ये सर कर रहे थे। इनको एक जहाज का मलबा मिलता है जिसमें 1976 के अखबार के टुकड़े भी इनको गिरे पड़े मिलते हैं। और जब ये आगे जाते हैं तो वहाँ पर इनको सीटों पर बैठी हुई मम्मी मिलती हैं। जिस जगह ये प्लेन क्रैश हुआ था वो 20,500 फीट की बुलंदी थी, जो पहाड़ खुद ही एक बहुत बड़ा आतिशफशां भी है। दोनों कोपेमा ने वहां पर एक दिन और एक रात गुजारा। उसके बाद नीचे आकर जब इस खबर को और लोगों तक पहुंचाया गया तो इसकी तहकीकात थोड़ी सी शुरू हुई और मुकामी लोगों के बयान लिए गए, जिनमें मुकामी लोगों ने ये बयान भी दिए कि फौज एक बार इस पहाड़ के ऊपर गई थी, फिर वापस आ गई, हमें कुछ पता नहीं, वहां पर उनको कुछ जिंदा नहीं मिला। उन्हीं दिनों में इन 2 कोपेमाओं को एक कॉल आती है किसी रिटायर आर्मी ऑफिसर की जानिब से, जिसका नाम है गोलो आरिटा। वो अफसर इनको धमकाता है कि इस खबर पर तुम पर्दा डाल दो, मगर तब तक ये खबर बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। वो 2 कोपेमा किसी भी तरीके से एक्वाडोर के वजीर दिफा तक पहुंच जाते हैं और उसको जाकर सारी कहानी सुना देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि वो उस पहाड़ पर एक कैंपेन भेजते हैं जिसमें बहुत सारे रिसर्चर शामिल होते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इस प्लेन क्रैश की खबर बहुत देर पहले ही मिल चुकी थी, मगर वहां पर जो लाशें थी उनको लूट लिया गया था। औरतों की लाशों से जेवर गायब थे, मर्दों की लाशों की जेबों से बटवे तक गायब थे और कीमती हर शय वहां से गायब थी। तो समझ में आया क्यों ये प्लेन क्रैश को छुपाया गया पूरे 26 साल तक, सिर्फ और सिर्फ फौज की बदनामी ना हो। खैर, इसके बाद इस पहाड़ को एक मुकद्दस मुकाम की तरह बना दिया गया, जहां पर ना तो कोई टूरिस्ट जा सकता है और ना ही कोई कोपेमा इसको सर कर सकता है। फ्लाइट 232 के मुसाफिरों का वहां पर अब एक मकबरा है जो वहां पर खुले के खुले पड़े हैं, और इस ठंड में उनकी डेड बॉडी मम्मी की तरह बन गई है जो इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज।